चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मेरी जान को खतरा है और चुनावों के बीच मेरी हत्या की साजिश जो है रची जाएगी और मेरी हत्या भी की जा सकती है। इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग भी की है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, तेज प्रताप ने अपनी जान को खतरा बताया है। बिल्कुल, देखिए, तेज प्रताप यादव साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मेरी हत्या करवाई जा सकती है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने, हालांकि ये पिछले दिनों हमने खबर बताई थी कि किस तरीके से तेज प्रताप के काफिले पर हमला हुआ और तेज प्रताप के समर्थक ने कहा कि ये हमला तेजस्वी ने करा है। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तेज प्रताप यादव कहते नजर आ रहे हैं वीडियो पे कि मेरी हत्या करवाई जा सकती है और ये हत्या आरजेडी के अंदर जो जयचंद बैठा हुआ है वो करवाना चाहता है, क्योंकि वही चाहता था कि मेरा निष्कासन पार्टी से हो और अब वही चाहता है कि मेरी हत्या हो। हालांकि केंद्र सरकार से अपील की गई है कि चुनावों के वक्त उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जाए, नहीं तो उनकी हत्या करवाई जा सकती है। लेकिन आखिर बार बार वो जयचंद किससे कह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जयचंद शब्द का इस्तेमाल बार बार क्या वो संजय यादव के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि संजय यादव किस तरीके से तेजस्वी पर लगातार हावी रहे हैं। तेजस्वी को उनकी हर एक बात माननी पड़ती है, ऐसा कहा जाता है। और संजय यादव पर क्या वो कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि संजय यादव को लेकर ही पूरे परिवार में कलह देखने को मिल रही है। रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव को लेकर सवाल खड़े किया था जब यात्रा में आपने देखा था कि कैसे संजय यादव कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए थे और रोहिणी आचार्य ने कहा था कि वो मेरे पिता लालू प्रसाद यादव की सीट है, वो तेजस्वी की सीट हो सकती है, लेकिन किसी बाहरी यानी संजय यादव की वो सीट नहीं हो सकती है। और जब पार्टी से निष्कासन तेज प्रताप यादव का हुआ था तब भी तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा गया था कि मैं बहुत जल्द उस जयचंद का खुलासा करूंगा जिसने मुझे पार्टी से निकालने का काम किया है, क्योंकि मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि बार बार वो जयचंद का शब्द का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन खुले तौर पर तो उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन वो हमेशा से संजय यादव को लेकर ही कटाक्ष करते रहे हैं, क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर जितने भी फैसले होते हैं वो संजय यादव लेते हैं। और तेजस्वी की अगर हम बात करते हैं तो तेजस्वी ने आज तक सारे फैसले संजय यादव के ही माने हैं। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि चुनावों के बीच जिस तरीके से तेजस्वी संजय यादव की बातों को मान रहे हैं, तेजस्वी को लगता है कि वो सीएम बन जाएंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव का कहना है कि जो जयचंद है वो पार्टी को तो बर्बाद करेगा ही, लेकिन उसने परिवार में इतनी कलह मचा दी है कि अब कोई भी एकजुट नहीं रह पा रहा है। तेज प्रताप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने सीधा सीधा अपनी जान को खतरा बता दिया है, वो भी जयचंदों से। तो आगे चलकर ये आरजेडी के लिए कितना बड़ा संकट बन सकता है? देखिए, आरजेडी के लिए सबसे बड़ा संकट तो बनेगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस तरीके से तेजस्वी के खिलाफ मुखर हैं और बार बार अपनी जान को खतरा बता देते हैं, बार बार तेजस्वी को कहीं ना कहीं ये बता देते हैं कि आपसे बड़ा मैं हूं और मैं राजनीति का खिलाड़ी भी हूं और लालू प्रसाद यादव से मैंने राजनीति भी सीखी है। साथ ही साथ वो तेजस्वी को ये बताते हुए भी नजर आते हैं कि अगर आपने मेरा खेल बिगाड़ा तो मैं आपका खेल बिगाड़ना जानता हूं। और अपने ही भाई को जब वो बातें ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी ने कोई तो बड़ी गलती की है, जिसका परिणाम कहीं ना कहीं भुगतेंगे तेजस्वी यादव। और तेज प्रताप यादव ऐसा करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव की वजह से काफ़ी नुकसान तेजस्वी यादव का होने वाला है, क्योंकि मुसलमान और यादव वोट बैंक में जो बिखराव होगा वो तेज प्रताप यादव ही करेंगे। आप राघोपुर में देख लीजिए, अभी जो हमने खबर बताई इससे पहले कि राघोपुर में किस तरीके से रोहिणी आचार्य पहुंची, लेकिन वो तेजस्वी यादव के खिलाफ भी नहीं बोल पाई, तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी नहीं बोल पाई। अब ऐसे में आरजेडी पार्टी के जो समर्थक हैं और जो जनता है, आम जनता है, अगर उसे वोट देना होगा तो वो आरजेडी के दो खेमों में बढ़ जाएगी, या तो तेज प्रताप यादव के समर्थन में जाएगी या तेजस्वी के समर्थन में जाएगी। और ऐसे सीधा फायदा एनडीए को मिलता हुआ नजर आएगा और हम देखेंगे लालू परिवार में जो कलह मची है उसका सीधा फायदा एनडीए को होता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए एनडीए हमेशा चुनावों में पारिवारिक कलह को एक मुद्दा बना रहा है, लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को एक मुद्दा बना रहा है, तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर रहा है, क्योंकि एनडीए को यह पता है कि जितना हम परिवार के कलह के मुद्दे को उठाएंगे, जितना हम जंगल राज के मुद्दे को उठाएंगे, उतना ही आगे आने वाले समय में सीटें को पाएंगे और सरकार एक बार फिर से बना पाएंगे। और ये जो सारे मुद्दे हैं एनडीए को, ये परिवार के लोग ही दे रहे हैं। राबड़ी देवी जिस तरीके से तेज प्रताप को आशीर्वाद देती हुई नजर आई, अब रोहिणी आचार्य ने तेज प्रताप को आशीर्वाद दे दिया है। कल के दिन ऐसा भी हो कि लालू प्रसाद यादव भी तेज को आशीर्वाद दे दे तो तेजस्वी का मुंह बन जाएगा और तेजस्वी शर्म के मारे मुंह छिपाते भागते हुए नजर आ सकते। अगर जयचंदों की हम बात कर रहे हैं तो इससे पहले भी तेज प्रताप कई बार जयचंदों का नाम ले चुके हैं और कई बार उनका खुलासा करने की भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब हत्या की जो उन्होंने बात करी है तो आगे चलकर वो इस मामले में कोई खुलासा कर सकते हैं? देखिए, खुलासा तो वो लगातार और बार बार कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई तेज के पीछे कुछ जयचंद पड़े हुए हैं जो आरजेडी के पार्टी से ही हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से पार्टी में भूमिका निभाई है, जिस तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और अब कहीं ना कहीं पार्टी बिखर रही है, तो तेज प्रताप यादव लगातार ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है अलग, लेकिन लालू प्रसाद यादव को वो कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उनके पिता हैं और आरजेडी के अध्यक्ष हैं। वो तेजस्वी के खिलाफ लगातार मुखर हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक शब्द नहीं कह रहे हैं और वो चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोई काम आरजेडी के अंदर ना हो और लालू प्रसाद यादव का बचाव और लालू प्रसाद यादव के लिए कहा जाता है कि एक सुरक्षा कवच जो बनने का काम कर सकते हैं वो तेज ही कर सकते हैं। इसलिए तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि इसी सुरक्षा कवच को भेदने का काम कुछ जयचंद करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जयचंद कभी ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं अपने पिता को लेकर हमेशा से आगे रहा हूं, पार्टी को लेकर हमेशा से आगे रहा हूं। हालांकि पार्टी से अब उनका कोई लेना देना नहीं है और वो कह रहे हैं कि मर जाऊंगा लेकिन पार्टी के अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद वो हमेशा से लेते रहेंगे और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में लालू प्रसाद के आशीर्वाद से उनका भला हो सकता है, ऐसा तेज का कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव लगातार जयचंदू के खिलाफ बात बोलते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधा सीधा अपनी जान को खतरा बताया है, जो आगे चलकर आरजेडी के खेमे में हड़कंप मचाने वाला है, क्योंकि तेज प्रताप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं जिससे तेजस्वी की नींद जो है उड़ गई है। आगे चलकर क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।